वफाकी हुकूमत का जस्टिस मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट की तश्कील से मुताल्लिक ऑर्डर को चैलेंज करने का मामला गैर आइनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत उसे चैलेंज करेगी। अटॉर्नी जनरल ने आइनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुताल्लिक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने बताया, फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने अज़-खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सेहत की सहूलियात के हवाले से इस्लामाबाद को पूरे मुल्क के लिए ऐसा मॉडल बनाया जाए कि तमाम सूबे उसकी तकलीद करें। वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम सेहत की देखभाल के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर के काम को तेज़ मेडिकल और सर्जिकल मशीनरी और आलात की खरीदारी के हवाले से प्री क्वालिफिकेशन का अमल बर वक्त शुरू करने का भी हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियत के बायस आज तलब किया जाने वाला वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी कर दिया गया। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी मौशी सूरत हाल का जायजा लिया जाना था। सेनेट इजलास आज होगा। एजेंडा जारी। मौसम नकवी तारकीन वतन की स्मगलिंग की रोकथाम का बिल पेश करेंगे। वज़ीर मुमलिकत IT शेजा फातिमा डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल गौर के लिए पेश करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम सरमी बिल भी गौर किया जाएगा। हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का इन कैमरा इजलास स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत आज होगा। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर तहरीरी जवाब देगी। PTI क़यादत का फिर यू टर्न। मुज़ाकरात में बैठने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिका, उमर अयूब और असद कैसर से राबता। मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी। कहा, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। PTI रहनुमाओं ने जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा दोहरा दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, हुकूमत के साथ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए नहीं बैठना चाहते। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत हमारे मुतालबात पर ताख़ीरी हरबे इख्तियार कर रही है। PTI का वफ्द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। असद कैसर के गुज़िश्ता हफ्ते टेलीफोनिक राबते पर